नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। आवास बोर्ड की जमीन को अतिक्रमित कर घर बनाए लोगों पर आज गिरा प्रशासन का गाज। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रशासन के बुलडोजर ने हटाया अवैध अतिक्रमण। दलमा की तराई इलाके के बेहड़ों को झेलनी पड़ रही है वन विभाग की अनदेखी। इनसे काम करवाकर अब तक नहीं ली गई है मेहनताना। वन विभाग कार्यालय का ये लगा रहे हैं चक्कर। टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क ने बरसात को ध्यान में रखते हुए जू के जानवरों का रख रही है विशेष ध्यान। खान पान तथा जानवरों के रहने की जगह पर रखी जा रही है नजर। कपाली थाना अंतर्गत कबीर नगर इलाके के एक घर से दिन दहाड़े चोरी करते पकड़ाई एक महिला। पानी पीने के बहाने घर में घुस महिला ने चोरी करने का किया प्रयास। अब खबरें विस्तार से। आज फिर प्रशासन ने आरआईटी बनता नगर से आवास बोर्ड की जमीन को अतिक्रमित कर घर बनाए लोगों का घर तोड़ने की कवायद शुरू की। इस दौरान अतिक्रमणकारियों ने प्रशासन का भारी विरोध किया, पर प्रशासनिक सख्ती के आगे उनकी एक न चली। आवास बोर्ड की जमीन को अतिक्रमित कर पिछले 36 सालों से रह रहे अतिक्रमणकारियों के खिलाफ प्रशासन ने आज फिर से मोर्चा खोल दिया। आरआईटी बनता नगर में प्रशासन का बुलडोजर चला। इस दौरान बस्तीवासी काफी उग्र हो गए तथा आवास बोर्ड के कार्यपालक अभियंता विनोद कुमार को इन्होंने बंधक बना लिया। पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए अभियंता को मुक्त करा लिया। तो प्रशासन द्वारा हम लोगों को धोखा में रखा गया। उस दिन हम लोग हजारों की संख्या में आवास बोर्ड गए थे। कार्यपालक पदाधिकारी विनोद जी हम लोगों को आश्वासन दिए कि हम इतना ही आश्वासन दे सकते हैं आप लोग को कि बरसात में कम से कम आपका हम राहत देंगे। लेकिन आज सुबह एकाएक हम लोग जब थाना में फोर्स का जमावड़ा इत्यादि देखे, तब हम लोग को अंदाज लगा कि हम लोग के साथ धोखाधड़ी किया गया है। और जिस तरह से गुरिल्ला लड़ाई लड़ा जाता था अंग्रेजों के विरुद्ध में, आज प्रशासन, पुलिस प्रशासन अपना स्वेच्छा से, आज हम लोग को भी सूचना मिल रहा है भाजपा की सरकार है चारों ओर। आज पुलिस प्रशासन अपना व्यक्तिगत हित साधने के लिए, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं को अपना हित साधने के लिए पुलिस प्रशासन सिर्फ अपनी जिद पे अड़कर इस काम को कर रही है। बस्तीवासियों के पक्ष में इंटक नेता नीतीश कुमार राज भी नारेबाजी करते नजर आ रहे थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यूं कहे तो प्रशासनिक सख्ती के आगे लोग बौने साबित हुए। अतिक्रमणकारियों की इस दौरान एक न चली। आपको बता दें, अविभाजित बिहार सरकार के समय से यहां अतिक्रमण का सिलसिला जारी था। तत्कालीन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया था। प्रशासन के आदेश से बाकी जो अतिक्रमित जमीन थी वहाँ पे वो खाली कराया गया था, लेकिन उस दिन बहुत लेट हो जाने के कारण इनको छोड़ दिया गया था। यहाँ 20-25 घर है, लेकिन हाँ वो एक तरह से मोहलत ही था इनके लिए। लेकिन ये एक हफ्ते में भी इन्होंने खाली नहीं किया है। और जैसे इनका कहना है कि हम लोगों को पूर्व में सूचना नहीं दी गई है, लेकिन मुझे जहाँ तक मालूम है कि ये चिट्ठी उसी दिन निकल गई थी और आवास बोर्ड से शायद यहाँ पे तामीला भी करा दिया। इनका कहना है कि बरसात में कम से कम जिला प्रशासन ये काम न करे, तो आप इस पर कुछ अपने बड़े अधिकारियों को सूचित करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि पिछली बार जब एक हफ्ता पहले ये हुआ था, उस वक्त ही मैंने ये बात की थी कि बरसात के कारण लोगों का कहना है कि अभी कुछ दिन एक दो महीने के लिए रोक दिया जाए। लेकिन मुझे वरीय पदाधिकारियों से यही आदेश प्राप्त हुआ कि ये प्रॉपर्टी जो है वो आवास बोर्ड की है और उन्होंने हमें यहाँ पे अतिक्रमण हटाने के लिए। मैडम 36 साल से आवास बोर्ड नहीं हटा पाई थी अतिक्रमण, तो 2 महीने में कुछ बिगड़ तो नहीं जा सकता था? देखिए भाई, इस बारे में आप अगर आवास बोर्ड से पूछिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं तो यहाँ पे एक दंडाधिकारी के रूप में बताऊंगी। दलमा की तराई में रहने वाले दर्जनों बिहड़ वन विभाग की अनदेखी के कारण इन दिनों परेशानियों से जूझ रहे हैं। वन विभाग द्वारा पिछले दिनों इनसे काम करवाया गया था, लेकिन अब तक इसके बदले इसका भुगतान नहीं किया गया। बिहड़ जाति के इन लोगों ने पिछले दिनों दलमा पहाड़ में लगी आग को बुझाया था, लेकिन इसके बदले इन्हें जो मेहनताना मिलना चाहिए था वो कई दिनों से नहीं मिला है। ये लोग मानगो स्थित वन विभाग के कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं और अधिकारी टाल मटोल कर रहे हैं।
कई बार इन लोगों ने अधिकारियों से भी गुहार लगाई, लेकिन इनका पैसा विभाग द्वारा इन्हें नहीं दी गई। अब इनके सामने भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। दलमा के रेंजर के पास पहुंचकर इन लोगों ने अपनी मांगों को रखा, लेकिन इस तरह कोई पहल नहीं हुई। परेशान लोगों का कहना है कि पिछले 3 माह से ये लोग पैसे के लिए चक्कर काट रहे हैं। जैसे अभी रोड जाती है और बाल बच्चे पढ़ने के लिए दिक्कत पड़ रहा है, रात को रात बोले चलो ये करो वो करो, रात को इतना रात लाइट लेके घूमते रहते हैं, चलो कहाँ हाथी कहाँ क्या खाने पीने बहुत दिक्कत पड़ रहा है। अब घर चलाने दिक्कत हो रहा है। हाँ, क्या आप लोग काम किए थे? हम लोग आगे बता रहा था, हम लोग चलो रात को रात जब आएगा तब चलो। कौन लोग हैं लोग जिनसे आप पैसा मांगे? हाँ, कहाँ पे पैसा मांगने आए? वो बोला ऑफिस आ जाओ। कौन सा ऑफिस है? यही ऑफिस बोला था आने के लिए। हमको बोला कि आ जाना है। अभी फोन करके बोला था आ जाइए, पैसा भी आया है पैसा। कितना दिन से आप लोग दौड़ रहे हैं? दौड़ते रहा है बहुत दिन से, जब से हम काम किया तब से बोला पहुँचा देगा पैसा, आज ला देगा कल ला देगा, अब तक नहीं आया पैसा। जमशेदपुर के टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क ने बरसात के मौसम के मद्देनजर जानवरों की सुरक्षा के लिए विशेष एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसके तहत जानवरों के खान पान तथा रहन सहन में बदलाव किया गया है। देखिए एमजी विशेष के लिए सुमित कुमार की ये रिपोर्ट। टाटा जू के डायरेक्टर एम पालित की माने तो जमशेदपुर में जिस तरह बेतहाशा गर्मी पड़ती है, उससे न केवल इंसान बल्कि जानवर भी त्रस्त रहते हैं और बरसात के आते ही जानवर काफी खुश रहते हैं। इन्होंने कहा कि जू प्रबंधन इनका पूरा ख्याल रखती है कि जानवरों को बरसात के दिनों में कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए उनके खान पान का विशेष ख्याल रखा जाता है। उनके बाड़े के ऊपर चटाई डाली जाती है ताकि बरसाती पानी उन पर न गिरे। साथ ही साथ उनके बाड़े में जल का जमाव न हो, इस पर भी ध्यान रखा जाता है। वहीं उन्होंने पानी में रहने वाले जानवरों पर कहा कि अगर पानी काफी ज्यादा होती है तो उन जानवरों को ऊपर की तरफ स्थानांतरित कर दिया जाता है। जमशेदपुर का जो गर्मी था वो 46 डिग्री 48 डिग्री आया था। उसके बाद जो है 2 महीना तक जानवर इंसान सब परेशान था। बारिश होने से दो लोग ज्यादा खुश होते हैं। एक तो किसान जिसको इंतजार रहता है कि हल जोतेंगे, उसी तरह से जंगली जानवर जो है इनको भी बहुत आनंद आता है एंड दे एंजॉय द रेन। मेरे को इतना खाली कंसर्न रहता है कि एक्सेस कंटिन्यूअस बारिश हो और छोटा जानवर उसमें भीगते रहे तो दैट विल बी से पेन फॉर देम। तो उसके लिए व्यवस्था यहाँ पर है, सारे जगह में शेड है, छांव है, बरसात से बचने का है। एक और हम लोग को ख्याल रखना पड़ता है कि बरसात में कोई खाना जो है सड़ ना जाए भीगने के कारण, उस पर ख्याल रहता है। तो उसमें हम लोग मॉर्निंग इवनिंग जो है वो 2 बार में खाना देते हैं और विशेष थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि जो है पानी जो है वो इन्फेक्टेड नहीं हो, क्योंकि इस समय डायरिया, डिसेंट्री, कोलेरा इसका भी चांसेस रहता है। तो दी एनिमल्स ऑल्सो सफर फ्रॉम दिस डिजीज। उसके लिए हमें जो है कुछ एंटीबायोटिक, कुछ प्रिवेंटिव मेडिसिन ये सब यूज करते हैं। बट ओवरऑल दे एंजॉय द रेन, दे वेट फॉर द रेन। और इसके बाद इस बारिश में जो पेड़ पौधे उगेंगे उनसे जो हरा कली निकलेगा और घास होगा, उसको ये लोग खा के फिर हेल्थ अपना बनाएंगे। जमशेदपुर के कपाली थाना अंतर्गत कबीर नगर इलाके में उस वक्त हंगामा समझ गया जब एक स्थानीय महिला ने एक महिला चोर को धर दबोचा। इस महिला के द्वारा घर में दिन दहाड़े चोरी करने की कोशिश की जा रही थी। बताया जाता है कि ये महिला अपने साथ 2 बच्चों को लेकर क्षेत्र के एक घर में घुसी और मौका देखकर उसने घर के कमरे में रखे एक अलमारी पर अपना हाथ साफ करने का प्रयास किया, परंतु घर में मौजूद लोगों को इसकी भनक लग गई और उन्होंने महिला को पकड़ लिया। परंतु महिला चोर भागने का प्रयास करने लगी। घर वालों ने उसे घर के अंदर ही बंद कर दिया, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला को दोनों बच्चों के साथ हिरासत में ले लिया तथा इन्हें थाने ले गई। घर वालों के अनुसार रंगे हाथों पकड़े जाने पर महिला द्वारा पानी पीने की नियत से घर के अंदर घुसने की बात कही गई, परंतु उसे अलमारी से सामान निकालते सभी ने रंगे हाथों पकड़ा। दरवाजा आगे का बंद था और हम अंदर में थे, चापा नल चला रहे थे और मेरे अंदर वाले रूम में जा करके मेरा दोनों बच्चा सोया हुआ था और अंदर वाले रूम में जाके अलमीरा खोल रही थी, पूरा सामान निकाल रही थी। तो हम पकड़ लिया। आवाज आया? हाँ, आवाज आया तो हम दौड़े तो हम उसको पकड़ लिया। आया तो देखा मेरा पूरा दरवाजा खुला हुआ है और 2 ठो बाहर, एक छोटा 15 साल का बच्चा और एक 30 साल के लगभग खड़ी हुई थी। तो हम उसको पकड़ा तो बोली नहीं पानी पीने आया। तो फिर हम उसको पकड़ के लेके भागने लगी तो हम पकड़ के आके
गली में चिल्लाया तो आदमी लोग जुटा, तो फिर अपने फोन किए और फिर अपने हस्बैंड को तो आए। 5 महीने की बच्ची को जमशेदपुर के चेमेश ने बंधक बना लिया है। बच्ची के इलाज का बिल लगभग 7 लाख रुपए का है, जिसके बाद बच्ची को अस्पताल ने छुट्टी नहीं दी है। वहीं बच्ची के पिता एक ट्रक चालक है जो अस्पताल के 7 लाख रुपए का बिल चुकाने में असमर्थ हैं। बच्चे के पिता ने कहा कि 1 माह पूर्व बच्ची को सांस की परेशानी हुई, जिसके बाद जीएमएच में उसे भर्ती कराया गया था। बच्ची को क्या हुआ है इसकी जानकारी भी डॉक्टर उन्हें नहीं दे रहे हैं। बच्ची के पिता ने ये भी कहा कि अस्पताल के जीएम से मिलकर बिल माफ करने की गुहार वे लगा चुके हैं, मगर सुनने वाला कोई नहीं है। बार बार एक ही बात प्रबंधन कह रही है कि बिल का भुगतान करे, जिसके बाद बच्ची को अस्पताल से छुट्टी दी जाएगी। वहीं इसके पिता ने कहा कि वे ट्रक चालक है, कहां से 7 लाख रुपए अस्पताल को देंगे। वहीं बच्चे के पिता का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा बिल बढ़ाया गया है और अब 7 लाख रुपए के लिए 5 माह की बच्ची को कई तरह की बीमारी बताकर अस्पताल में रखा जा रहा है। दरअसल इस मासूम बच्ची के पिता ने बच्ची के न्यूमोनिया होने को लेकर पिछले 2 महीने पहले यानी 5 मई को टीएमएच में इलाज के लिए इसे भर्ती कराया था, पर डॉक्टरों की करतूत ठीक से नहीं होने के कारण बच्ची का इलाज बेहतर नहीं हुआ और अभी भी बच्ची अस्पताल के बेड पर पड़ी हुई है, जिससे डॉक्टर तरह तरह की बीमारी बताकर उनके माता पिता को गुमराह कर रहे हैं और इसी बहाने पैसा कमाने का धंधा टीएमएच जैसे अस्पताल कर रही है। इसके इलाज में अभी तक 7 लाख रुपए का बिल अस्पताल की ओर से बताया गया है। अब ऐसी स्थिति है कि बच्ची के माता पिता उसे कैसे ले जाएं, कहां ले जाएं और कहां से पैसा उन्हें चुकाएं। यहां तक कि बच्ची के पिता ने कई बार अस्पताल प्रबंधक से बच्चे को ले जाने के लिए या फिर कहीं रेफर करने की फरियाद भी लगा चुके हैं, पर गंभीर बीमारी बताकर डॉक्टर उनका एक भी नहीं सुनते और पैसा लाने की धमकी उन्हें दी जा रही है। यहाँ तक कि कुछ लोग जमीन बेचने का भी सलाह बच्ची के पिता को दे रहे हैं। वहीं टीएमएच है कि सुनता ही नहीं। अब इन नम आंखों वाले माता पिता कहाँ जाए और क्या करे, और अस्पताल का बिल है जो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। निमोनिया था, सांस के लिए ये हुआ था, आगे पीछे हो रहा, ये यहीं पर कराए थे। अभी 7 लाख रुपया बोल रहे। हाँ बोले थे, लेकिन पैसा पेड करो उसके बाद ले जा बोल रहे हैं। हम लोग को तो जानकारी नहीं निमोनिया था कि क्या, लेकिन यहाँ आने के बाद में पता चला कि बोले निमोनिया है। निमोनिया के बाद में बोले कि 5 दिन वेंटिलेटर पर रखना होगा, तो बोले ठीक है सर। ये भी बोलता है कि वेंटिलेटर में रखने से इतना चार्ज है, 5 दिन में खोल देंगे, ये चीज़ बताया। तो बताने के बाद में जब हम बोले 5 दिन बाद सर खोल नहीं रहे हैं, तो कैसे, तो बोले कि नहीं अभी खोलने लायक नहीं है, 6-7 दिन बाद खोलेंगे जब होगा खोलने लायक। बीच में एक बार खोले थे, 2 दिन रखे थे, 1.5 दिन करीब था। उसके बाद में फिर बोले कि नहीं बच्चा बिना वेंटिलेटर करा नहीं पा रहा है, तो इसके लिए आपका फिर कुछ दिन रखना होगा। ऐसे रखते रखते फिर बीच में बोले कि बच्चा आपका दवाई शूट नहीं कर पा रहा है, हम लोग एंटीबायोटिक चेंज करते रहे हैं लेकिन वो शूट नहीं करा। फिर बीच में फिर बोले कि नहीं धीरे धीरे बच्चा आपका इम्प्रूव कर रहा है। जब हम लोग बोले कि सर ठीक नहीं हो रहा तो ले जाना चाहते हैं, तो ले जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे सर, इतना बिल भी बढ़ रहा है। तो बोले कि नहीं आप लोग, हम लोग जब हार नहीं मार रहे हैं तो आप लोग क्यों हार मार रहे हैं इलाज करने में, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है, ये चीज़ बताया। और अचानक में अभी ये हुआ कि अभी 7 लाख बिल हो गया है और इसके कारण ना डिस्चार्ज हो पा रहा है, ना कहीं रेफर हो पा रहा है, कहीं कुछ मदद के लिए कुछ नहीं हो। धालबुमगढ़ के घोर नक्सल प्रभावित इलाका चाकुलिया से बस में सवार होकर एक विधवा महिला धालबुमगढ़ के लिए चली थी। तभी बीच रास्ते में कुछ दरिंदों ने उसे बस से उतारकर उससे दुष्कर्म किया। आज महिला का मेडिकल चेकअप एमजीएम अस्पताल में हुआ। चाकुलिया से बस में सवार होकर 45 वर्षीय एक विधवा महिला धालबुमगढ़ की ओर जा रही थी। तभी बीच रास्ते में बस में सवार 5 दरिंदों ने महिला को जबरन बस से उतारकर उससे लूटपाट की तथा जंगल में ले जाकर उससे दुष्कर्म किया। इस घटना के 5 घंटे बाद एफआईआर दर्ज लिया गया। महिला को आज मेडिकल के लिए एमजीएम अस्पताल लाया गया था। सूत्रों के अनुसार महिला चाकुलिया अपनी बहन के घर से 5,000 रुपए लेकर अपने घर धालबुमगढ़ जाने के लिए बस पर सवार हुई थी। पुलिस बस को तलाश रही है। अनुसंधान में तो धालबुमगढ़ थाना के
प्रभारी लेकर के आए कि ऐसा ऐसा आपका थाना क्षेत्र में पड़ता है। साथ में बड़ा बाबू भी थे। अभी उसका अनुसंधान अभी हो रहा है और बेटा को जांच के लिए चिकित्सा के यहाँ भेज दिया गया है। चिकित्सा से जांच जैसा आएगा वैसा आपको खबर किया जाएगा। और अभी तो और कुछ विशेष अथी में नहीं है। तो तब तो अब बस वाला टाइम हो रहा है, उसको जा कर के आज हम लोग सत्यापन कर लेंगे क्या इसमें सच्चाई है, उसके बाद खबर किया जाएगा। जमशेदपुर के मिलोनी हॉल में सिडबी के द्वारा स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत SC/ST महिलाओं के लिए लघु उद्योग पर ऋण हेतु एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसके तहत सभी को ऋण दिलाने में आ रही परेशानियों का हल भी बताया गया। अमूमन SC/ST महिलाएं जो अपना स्वरोजगार खुद स्थापित कर स्वावलंबी बनना चाहती है, उनके समक्ष कई परेशानियां आती है, जिसमें से प्रमुख लोन प्राप्त करना है। स्टैंड अप इंडिया इन्हें लोन प्रदान करने की केंद्र सरकार की ऐसी स्कीम है जो इनके लिए काफी कारगर साबित होती है। इसी के तहत गुरुवार को जमशेदपुर के मिलोनी सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं को इससे जुड़ी समस्याओं का निदान बताया गया। साथ ही साथ किस प्रकार से वे इस लोन को प्राप्त कर अपना खुद का लघु व्यापार कर सकते हैं, इस पर कई टिप्स भी दिए गए। Unique scheme as compared to any other scheme launched by Government of India. You see Mudra up to 10 lakhs, PMGP up to 25 lakhs. But here this is 10 lakhs to 1 crore. Main thing is manufacturing, servicing and trading. So that there is a wide area of coverage of activities under this scheme. So I in the last DLC meeting, it was the scheme was reviewed, and DC and DDC felt the awareness about the Stand Up India scheme in East Singhbhum district is to be enhanced substantially, so that benefit will be reaching to all concerned, especially the entrepreneurs coming from rural areas, backward areas, and women entrepreneurs. So in that context, with the help of DAC and District Administration, we have organized this program and invited to all. I request everyone you to take benefit of the program. In case of any issues are there, you can contact us. Our office is in Vishnupur only, and NABARD also you can contact NABARD also or LDM for any issues. It is totally e-portal based. No intermediary person will be there. It is highly transparent, so that there cannot be any false excuses in rejecting the proposal. जमशेदपुर के वर्कर्स कॉलेज में अखिल झारखंड छात्र संघ द्वारा कॉलेज के प्राचार्य के माध्यम से कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम 7 सुत्रीम मांग पत्र सौंपा गया। साथ ही साथ इस दिशा में सकारात्मक कार्रवाई की मांग की गई। इस दौरान इनका कहना था कि पिछले दिनों पॉलिटिकल साइंस, अंग्रेजी तथा उर्दू को MA की इकाई से बाहर कर दिया गया है और इनकी पढ़ाई विश्वविद्यालय नहीं करवा रही है, जिसका कारण शिक्षकों की कमी बताई गई है। छात्रों के अनुसार ये समस्या कॉलेज प्रबंधन तथा विश्वविद्यालय प्रबंधन की है और शिक्षकों की नियुक्ति का बहाना बनाकर इन इकाइयों को बंद रखा गया है, जिसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है, जिसे इसी शैक्षणिक सत्र से चालू करने की मांग की गई। वहीं इन्होंने सप्लीमेंट्री के छात्रों को ऑनर्स पेपर नहीं दिए जाने का भी विरोध जताया और मांग किया कि इस नियम को भी बदला जाए। कोल्हान विश्वविद्यालय कमेटी के नेतृत्व में आज प्राचार्य महोदय के माध्यम से कुलपति महोदय को हम लोगों ने आज 7 सूत्री मांग का ज्ञापन सौंपा है। इसमें हमारा प्रथम मांग यह है कि कुछ वर्ष पहले यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस, मैथ, इंग्लिश और उर्दू इन तीनों विभाग के MA की पढ़ाई को बंद कर दिया गया था और कारण यह बताया गया था कि कॉलेजों में शिक्षकों की कमी है। अगर शिक्षक की नियुक्ति नहीं हो पा रही है तो यहाँ के सरकार और विश्वविद्यालय का बात है, इन दोनों के रगड़घस में छात्रों की क्या गलती है। हम मांग करते हैं कि इन सभी विषय में MA की पढ़ाई इसी सत्र से शुरू किया जाए। दूसरा हमारा मांग यह है कि सप्लीमेंट्री के जो बच्चे एग्जाम दे के पास होते हैं, वैसे बच्चों को किस नियम के तहत महाविद्यालय के नामांकन में ऑनर्स पेपर नहीं दिया जा रहा, आखिर इसका कारण क्या है, किस नियम के तहत यह नहीं किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा सरायकेला जिले की ओर से सड़क सुरक्षा तथा बेटी बचाओ का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए स्कूटी रैली निकाली जाएगी।
भाजपा महिला मोर्चा सरायकेला खरसवां जिला कमेटी की ओर से 21 जुलाई को स्कूटी रैली निकाली जाएगी। ये रैली आदित्यपुर आकाशवाणी चौक से निकलकर गमरिया जाएगी, फिर इस टाइप फुटबॉल मैदान में आकर समाप्त होगी। इस रैली के दरमियान लोगों को सड़क सुरक्षा का पाठ पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इस तारीख को दिनांक शुक्रवार हम लोग कल एक स्कूटी रैली निकालने का महिला लोगों की तरफ से एक जागरूकता रैली निकालेंगे और सड़क सुरक्षा को लेके इस रैली का मेरा मेन उद्देश्य ये है कि सड़क सुरक्षा को जो आज छोटे छोटे बच्चे लोग जो आज गाड़ी लेके निकल जाते हैं, तो इसको उनके अभिभावक को इसको संदेश देना है कि छोटे बच्चे लोग को गाड़ी न दें और उसको ट्रैफिक नियम का बारे में जानकारी दें। और ये आपका बेटी पढ़ाओ ये जो है हमारे मुख्यमंत्री जी का जो है संदेश है, इस पर भी हम लोग का फोकस है कि हम लोग इसको भी माने जितना हो जागरूक इसको करें, क्योंकि जागरूकता कहाँ से कहाँ तक निकलेगा रैली? हम लोग यहाँ आकाशवाणी चौक से गमरिया थाना तक करेंगे और आके हम लोग फुटबॉल मैदान में इसको समापन करेंगे। जमशेदपुर के यूथ डिबेट सोसाइटी ने झारखंड JSSC के सहायक अवर निरीक्षक पद हेतु अधिकतम उम्र सीमा में कटौती का विरोध जताया है। इससे संबंधित एक मांग पत्र इनके द्वारा जिले के उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को सौंपा गया। इस दौरान इन्होंने कहा कि पिछले दिनों नियुक्ति नियमावली में फेरबदल की गई है, परंतु इस फेरबदल में उम्र सीमा को कम कर दी गई है। इन्होंने कहा कि तीनों कोटे जनरल, SC, ST तथा OBC में 10 वर्ष की सीमा की कटौती की गई है। वहीं इन्होंने कहा कि वर्षों से प्रतियोगी परीक्षा निलंबित है, इसके बावजूद ये उम्र सीमा घटाई गई है, जो कि गलत है, क्योंकि लोग परीक्षा के इंतजार में बैठे हुए थे। इन्होंने मांग पत्र के माध्यम से महामहिम राज्यपाल के समक्ष मांग उठाई कि इस उम्र सीमा को वापस बढ़ाया जाए ताकि सभी इस परीक्षा दे सके। सरकार JSSC के विज्ञप्ति संख्या 5/2017 के आलोक में अवर निरीक्षक दरोगा पद की जो नियुक्तियां हेतु जो आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं, उसमें अधिकतम उम्र सीमा को कटौती की गई है, जबकि राज्य नियुक्ति नियमावली का प्रावधान है कि राज्य के किसी भी नियुक्ति में अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष होगा और नियमित नियुक्ति के तहत प्रत्येक वर्ष उसको आयोजित की जाएगी। यही नहीं, महिलाओं को विशेष अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाएगी, लेकिन इन सभी नियमों को अनदेखा की गई है। इसीलिए आज हम उपायुक्त महोदय के माध्यम से राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं और सभी दरोगा अभ्यर्थी जो राज्य में वर्षों से इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनका ये संदेश राज्यपाल तक पहुंचाना चाहते हैं कि वो यथाशीघ्र इस संवैधानिक उलटफेर जो सरकार द्वारा की जा रही है उसका हस्तक्षेप कर दुरुस्त करें और सभी अभ्यर्थियों को समान मौका एवं समान अवसर प्रदान करें। सतगोड़ा थाना अंतर्गत भूषण कॉलोनी स्थित मिठाई के एक गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आज आग लग गई। अग्निशमन की 2 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सतगोड़ा थाना अंतर्गत भूषण कॉलोनी बारेडी के एक मिठाई गोदाम में आज अचानक आग लग गई, जिससे क्षेत्र में भगदड़ सी मच गई। तुरंत अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी गई। जहां आगजनी हुई वहां का क्षेत्र काफी कंजस्टेड है, इसलिए भारी मशक्कत के बाद अग्निशमन विभाग की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। सूत्रों के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी। ऊपर तला भी है, नीचे तला, दोनों में आग लगा हुआ है और भीतर घुसने का जगह ही नहीं। क्या चीज का गोदाम है ये गोदाम है आपको 56 भोग का जो डब्बा बनता है ना मिठाई देने वाला, वही वाला मिठाई का डब्बा। हाँ, मिठाई का डब्बा जो अभी तो आ गया था। अभी तो हम लोग का फायर का मैसेज मिला तो हम लोग आए हैं, तो अभी तो आगे बुझा रहे हैं। अब उसके बाद में मालूम पड़ेगा क्या है। गैस सिलेंडर भी अंदर में, गैस सिलेंडर भी मतलब है कि, लेकिन गैस सिलेंडर मालूम नहीं चल रहा है। उन्होंने बोल रहा है कि सिलेंडर भी वो है, लेकिन जितना कोभर है मिठाई वाला कोभर तो सब पूरा ढका हुआ है। हम तो खोज रहे हैं अंदर घुस के धुआं में, फिर भी मालूम नहीं पड़ रहा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।